हेलो गाइस एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर। तो मैं आज आपके सामने ये एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस सीरीज़ में मैं वन बाय वन ल्यूसेंट के जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं बल्कि याद कराऊँगा। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हमारी सीरीज़ का जो नाम है इसका नाम है मैजिकल सीरीज़। यहाँ एक्चुअली 01 लिखा हुआ था लेकिन शायद वो दिख नहीं रहा है, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। तो ये जो सीरीज है इसका नाम मैंने मैजिकल सीरीज़ क्यों रखा है ये आपको इसे पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये लूसेंट से बौद्ध धर्म को लिया गया है और लूसेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आई थिंक अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की या आप पीसीएस लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लूसेंट बेस्ट बुक है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज अपनी बिल्डअप करनी है और उसका अगर आपको कहीं से बेस चाहिए अगर जीएस में, तो लूसेंट से बेहतर आपको वो बेस कोई नहीं दे सकता है। तो आपने पहले कई बार ल्यूसेंट पढ़ी होगी, भूल गए होगे, लेकिन आज मैं आपको इस बेहतरीन तरीके से ल्यूसेंट को पढ़ाने वाला हूँ कि आप लाइफ में कभी भी उन क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। इन केस अगर आप भूल भी जाते हो और वो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें आज मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप बौद्ध भगवान को सामने देख पा रहे हैं और नीचे मैंने लिख भी रखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ भी लेके आऊँगा, या उससे पहले आप कहीं भी जाके बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देख लेना, आप उसमें से 80% क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधा स्टार्ट करता हूँ आज के टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक क्या है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। और तो हमारा टॉपिक आज क्या है, टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो हम बौद्ध धर्म को इसमें पढ़ने वाले हैं और आते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है और ये जो पिक है ये कहाँ से ली गई है, ये आपकी लूसेंट की बुक से ली गई है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, लूसेंट में बौद्ध धर्म आपको अब रटने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला पॉइंट दे रखा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है कोई एग्जाम्स में कि एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया या क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है एशिया का। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, आपको आराम से ये याद होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, गौतम बुद्ध का जन्म सन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम आती है हमारी डेट की कि हम डेट को भूल जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, आज मैं हूँ, अब आप ये डेट कभी नहीं भूलेंगे। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये भगवान बौद्ध की जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी है, 563 है। ये एक्चुअली उनके नाम में छिपी हुई है। बस आप एक बार निकालना सीख गए तो आपको लाइफ में कभी याद नहीं करनी है। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आप सिर्फ उनका नाम देखकर उसको निकाल पाएंगे डेट को। तो आप देख पाते हैं कि हम बुद्ध किस तरीके से लिखते हैं, बुद्ध कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। भगवान बुद्ध का नाम हम इस तरीके से लिखते हैं, बुद्ध। तो आपने इसमें देखा इनकी कितनी है डेट ऑफ बर्थ, 563 है। अगर मैं देखूं 5 को इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन क्या हम 5 को अगर उल्टा बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, 5 समथिंग कुछ इस तरीके से आपका 5 बन जाएगा। 5 अगर हम 5 को इस लाइन को इस पूरा कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, बा बन गया, यानी बा में ही 5 छिपा हुआ है। फिर 6 के लिए ये जो नीचे मात्रा है इसको हम एज अ 6 मान लेते हैं, और ये जो धा लगा हुआ है आधा इसको हम 3 मान लेते हैं। और इस तरीके से हमें याद हो जाती है कि महात्मा बुद्ध की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 563। एक बार क्लीन करते हैं इसको बोर्ड को और फिर से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने 563 जो है उसको माना है। तो हमने यहाँ लिख दिया बुद्ध। कभी भी क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, तो ये अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये बना हुआ है 5 आपका बा में। तो हमने देखा 5 और ये रहा 6 और ये रहा यहाँ नीचे धा में 3। तो ये हो गया हमारा 563, यानी कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। आपको पता ही है बौद्ध धर्म को शाक्य लोग काफ़ी मानते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो बुद्ध शुद्ध, दोनों ही सिमिलरली मिलते हुए वर्ड हैं, बुद्ध और शुद्ध। इससे आपको हमेशा याद रहेगा
कि अगर कभी भी पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के फादर कौन है, तो बुद्ध शुद्ध यानी शुद्धोधन ऑप्शन होगा, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है इनकी माता माया देवी। अब आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध एक कौन है, देवता थे, ईश्वर थे। तो उनकी जो माँ है वो कौन होगी, महामाया ही होगी। महामाया मतलब सबसे बड़ी शक्ति। तो आप इससे आसानी से इनकी माँ का नाम याद रख पाएंगे कि माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। अब गौतम, इनका पूरा नाम क्या है, गौतम बुद्ध। गौतम से ही गौतमी वर्ड बना हुआ है। आप इजीली इसको माइंड में अपने पहले से ही सेट कर रखा होगा इसको, कि इनकी माता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, यानी कि इनकी सौतेली माँ या कहें इनकी मौसी जो थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध की वो जो देवदत्त और सिद्धार्थ वाली सभी ने कहानी सुनी होगी, हंस वाली, तो इससे आपको आसानी से ये क्वेश्चन पहले से ही याद होगा कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो आपको गाना सभी ने सुना है, 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। तो यानी कि 16 वर्ष में थोड़ा सा कुछ आजकल भी आप देख पाते हैं कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही इश्कबाजियों में उड़ते हैं 16 वर्ष की उम्र में। तो उसी एज में गौतम बुद्ध जी का क्या हो गया था, विवाह हो गया था। और किसके साथ हो गया था, यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था, राहुल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके पुत्र का नाम क्या था। तो इनके पुत्र का नाम जनरली है, कोई ज़्यादा टफ नाम नहीं है, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सिद्धार्थ जब कपिल पुस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा था। ये वही 4 दृश्य हैं, आपको पता होगा, जिससे कि उनका क्या हो गया था, मन द्रवित हो गया था। अगर आप लोगों ने लाइट ऑफ एशिया पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा उसमें, कि इनके जन्म से पहले इनके पिता को कुछ स्वप्न होते हैं और उन्हें उसी से पता चल जाता है कि ये क्या हो सकता है, ये एक दिन सन्यासी बन सकता है। जिसकी वजह से इनके पिता क्या करते हैं, उनको सारी सुख सुविधाओं के साथ में हमेशा महल में रखते हैं। तो उन्होंने कभी कोई बूढ़ा नहीं देखा होता है, कभी बीमार नहीं देखा होता है, इवन उन्होंने कभी भी कोई बुरी चीज़ नहीं देखी होती है। तो जब वो सैर पे निकलते हैं, और इनके सारथी का नाम भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम आप रखेंगे चन्ना, है ना। तो चन्ना जो थे वो इन्हें घुमाने के लिए लेके गए थे। चन्ना वे घर आ जावे, तो वो इनको कहाँ ले गए थे, घुमाने के लिए लेके गए थे। तो उन्होंने 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे, तो उन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार देखा था व्यक्ति, एक शव देखा था और एक सन्यासी देखा था। जिसकी वजह से इनका मन क्या हो गया था, द्रवित हो गया था। मैं स्टोरी सुनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं वही पढ़ाऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, अभी टाइम है सिर्फ सिलेक्शन लेने का, और सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्वेश्चंस आने ज़रूरी हैं, ना कि स्टोरी आना ज़रूरी है। तो फालतू का जो इधर उधर की बातें सुना के आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनमें मत जाइए। जैसे कि कुछ लोग हैं, आप देखते हैं कि अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं और वहीं बीच में क्या उनकी लव स्टोरी और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो ऐसे अनयूजुअल फैक्ट्स होते हैं जिन्हें सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो अभी सिर्फ हम एग्ज़ाम पर्पज़ से ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और पूरी की पूरी जो लूसेंट है उसको याद करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें कभी कभार एज पूछ लेते हैं कि किस अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ा था। तो उन्होंने छोड़ा था 29 साल की उम्र में। किसमें, 29 साल की उम्र में। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, एक राउडी राठौर मूवी है, उसका काफ़ी फेमस डायलॉग है कि जब उम्र होती है 30 तो कोई भी बन जाता है चीज़। अब वो वर्ड मैं नहीं बोलूँगा जो उसने बोला है, लेकिन आप सभी समझ गए होंगे। तो अब क्या है, 30 यानी ये चीज़ बनने वाले थे। अब जब चीज़ बन जाएंगे यानी इन्हें समझ आ जाएगी, तो इसीलिए उससे पहले ये क्या हो गए, घर से बाहर निकल गए। क्योंकि चीज़ बन जाते तब तो ये घर में ही रहते। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो निष्क्रमण शब्द से आप समझते हैं घर से निकलना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिद्धार्थ के घर छोड़ने की घटना है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी निष्क्रमण का मतलब होता है घर से निकलना, तो महाभिनिष्क्रमण। अगला है पॉइंट, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अब इसमें सिर्फ इतना सा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है कि अलार्म कलाम जो हैं वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए हैं। तो अलार कलाम, आप लोग सभी जानते हैं कि पुराने समय में ऋषि
लोग क्या करते थे, लिखने के लिए अनार की कलम का यूज़ करते थे। किसको? अनार की कलम को। तो कलम ही क्या होती है? प्रथम गुरु होती है। तो सिद्धार्थ ने पहली बार लिखने के लिए अनार की कलम का उपयोग किया। तो इनके जो फर्स्ट गुरु थे वो अलार कलाम ही थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप इस स्लाइड के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक, ये इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो जन्म है वो कमल एवं सांड दिखा रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो जन्म की घटना है उसको कमल एवं सांड के प्रतीक के रूप में लेते हैं। तो जन्म कमल को आप कैसे याद रखेंगे कि एक भंवरा होता है, वो क्या होता है, अगर कमल में बंद हो जाता है और फिर जब कमल सुबह खिलता है सूरज की रोशनी के साथ, तो उसमें से क्या निकलता है, भंवरा निकलता है, भंवरे का जन्म होता है। तो आप उसी तरीके से महात्मा बुद्ध को एक भंवरा मान लीजिए जो कि कमल के अंदर बंद है, और जब वो कमल खिलता है तो वो भंवरा बाहर आ जाता है। तो जन्म जो है, जन्म को किसका हम मानते हैं प्रतीक? कमल। तो जन्म का प्रतीक कमल है। सांड यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं किताबों में आपको सांड जो है वो इनकी यौवनावस्था यानी कि इनकी जवानी का प्रतीक भी माना जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, है ना। और सांड को आप जवानी से आसानी से ही इसको रिलेट कर पाएंगे। गृह त्याग, घोड़ा। गृह त्याग यानी घर को छोड़ना। कोई भी व्यक्ति घर छोड़ता है तो वो तेजी से भागता है। किस तरीके से भागता है? घोड़े की तरीके से भागता है। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को घोड़ा प्रतीक दिया गया है। ज्ञान, पीपल वृक्ष या पीपल या बोधि वृक्ष को ज्ञान का प्रतीक दिया गया है। आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान है वो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, इसलिए पीपल को आप क्या मानेंगे? ज्ञान का प्रतीक मानेंगे, या माना ही जाता है ये। निर्वाण, निर्वाण है पद चिन्ह। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है जहाँ तृष्णा की समाप्ति हो जाए, यानी कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा ना रहे, तो उसको क्या मानते हैं? हम निर्वाण मानते हैं। और तृष्णा कब नहीं रही? मान लिया कि हम आंख बंद करके एकदम समाधि की अवस्था में बैठे हैं, तो उसको निर्वाण बोला कि अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जब हम समाधि के लिए बैठते हैं तो पालती मूर्ति हैं, किसी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और क्या करते हैं, हम अपनी जो चप्पल वगैरह होती हैं उसको नीचे उतार देते हैं। ऐसा तो नहीं उन्हें पहन के बैठते हैं। तो निर्वाण की जब स्थिति में जाते हैं तो पद चिन्ह, पद चिन्ह का मतलब कोई भी चीज़ हमने जो पैरों में पहन रखी थी उसको छोड़ दिया है, तो इसलिए निर्वाण का आप याद रखेंगे जो चिन्ह है वो क्या माना गया है? पद चिन्ह माना गया है, प्रतीक। मृत्यु को स्तूप के रूप में इनका दर्शाया गया है। आप सभी को पता ही है कि भगवान जो बुद्ध थे उनके शरीर को 8 अवशेषों में बांट के उनके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि कोई भी व्यक्ति आज भी हमारे धर्म में भी अगर कोई मर जाता है तो उसका जहाँ दाह संस्कार किया जाता है वहाँ एक चबूतरे जैसी या कुछ बनवा दिया जाता है, या पुराने टाइम में भी मकबरे वगैरह बनाए जाते थे। तो उसी तरीके से भगवान बौद्ध की मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो बनने वाले मकबरे हैं उनको क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं, उनकी मृत्यु के प्रतीक के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप ये स्लाइड आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जन्म कमल किस प्रकार से है कि कमल के अंदर से भंवरा निकला। गृह त्याग कोई भी व्यक्ति करता है तो बड़ा तेजी से दौड़ता है, और सांड जो है वो जवानी का प्रतीक है। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। निर्वाण जब हम समाधि की अवस्था में बैठते हैं तो चप्पल अपनी वगैरह नीचे छोड़ देते हैं, और मृत्यु के रूप में स्तूप बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कलाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया एक भी बार, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखेंगे कि अलार कलाम के बाद ये कहाँ गए? राजगीर पहुँचे, और वहाँ पे इन्होंने रुद्रक रामपुत्र, किससे? रुद्रक रामपुत्र यानी कि रोते हुए राम के पुत्र से इन्होंने क्या की? शिक्षा प्राप्त की। रो रहे थे राम के पुत्र, उनसे कहा भैया हमें शिक्षा दे दो, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार यूपीएससी लेवल में पूछ लिया गया है कि ऐसे दे देता है कि चार चार ऑप्शन दे देगा कि उर्बेला में सिद्धार्थ को कौन कौन से जो 4 ऋषि थे वो मिले थे। तो आप इन 4 ऋषियों के नाम याद रखेंगे, उनमें से कौन कौन है, तो वह कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। अब ये नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आप इनको बार बार रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन आज आपको ये एक बार में ही याद होने वाले हैं। बस आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है कि उरुबेला यानी अब ये किस जगह पे मिले ये भी पूछ लिया जाता है। तो उरुबेला यानी शाम की बेला में, जैसे गोधूली बेला होती है वैसे आप मान लीजिए उरुबेला में सिद्धार्थ को क्या बोला जाता है? जब ये अलार कलाम के पास थे उन्होंने उनको क्या दी? कुछ कौड़ियाँ दी। कौड़ी तो आप समझते हैं ना, कौड़ियाँ जिनका उपयोग किया जाता है, काफ़ी चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। माला वगैरह बनाने में कौड़ियों का यूज़ किया जाता है, और डिज़ाइन वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है कौड़ियों का।
तो क्या होता है कि अलार कलाम जी सिद्धार्थ को कौड़ियाँ देते हैं और कहते हैं बप्पा के मंदिर में चढ़ा दो जाके। किसके? बप्पा, यानी भगवान गणेश जी को बप्पा भी बोलते हैं। तो आप बस वर्ड्स को सुनिए, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे कि उनको बोला जाता है, कुछ कौड़ियाँ देते हैं और बोलते हैं बप्पा के मंदिर में चढ़ा देना जाके। लेकिन क्या होता है, उन्हें लगी होती है काफ़ी भूख, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक महान नाम वाले व्यक्ति जो होता है, तो महान नाम किसका होगा, जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, उसके पास जाते हैं, उन कौड़ियों को वो 80 रुपये में बेच देते हैं और उनकी लेके भजिया खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? भजिया। इस कितनी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, और इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें बताई गई कि भाई अलार कलाम ने उनको क्या दिए, रुपए दिए, रुपए नहीं सॉरी क्या दी, कौड़ियाँ दी उनको, कौड़ियाँ दी और कहा कि जाके बप्पा के मंदिर में चढ़ा देना और क्या करना, वहाँ से फिर वापस आ जाना। ये क्या करते हैं भाई, इनको भूख लगी हुई थी, ये जाते हैं एक महान नाम के एक व्यक्ति को क्या करते हैं, जिसका महान नाम था, उसको 80 रुपये में उसको बेच देते हैं और उसकी भजिया खा लेते हैं। अब सारे आपको नाम याद हो गए। कौड़ियों से हो जाएगा कौंडिन्य। एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कौड़ियों से हो जाएगा कौंडिन्य और बप्पा के मंदिर से क्या हो जाएगा, बप्पा। जो अन्य ऋषि हैं उनका नाम बप्पा हो जाएगा। अब वो कहाँ जाते हैं, महान नाम वाले के पास जाते हैं, तो महानामा और 80 रुपये में यानी अस्सागी, और उसके बाद आ जाता है भादिया, भजिया से आ जाएगा भादिया। तो ये जो चारों नाम है, पांचों नाम है, ये आपको आसानी से याद हो गए। कौंडिन्य, बप्पा, महानामा, अस्सागी और भादिया, ये 5 साधक उसको उनको मिले थे। किसको? सिद्धार्थ को मिले थे। अब उसके बाद क्या होता है, ये लोग उनको काफ़ी तरीके के बोलते हैं कि इस तरीके से करो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे पूजा करो, ये करो वो करो। ले अब ये सारी चीज़ों से थक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात, अब पूर्णिमा तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण भी इन्हें पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। तो पूर्णिमा की रात निरंजना, कौन सी नदी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है पीपल का वृक्ष, पूछ लेते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो कौन सा वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष है। नदी का नाम पूछ लेते हैं, तो नदी है निरंजना। तो रात में इन्हें प्राप्त हुआ, तो रात में लोग क्या लगाते हैं आंखों में, अंजना, क्या लगाते हैं, अंजन। तो अंजन लगा के भाई बैठे थे, तब उनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निरंजना नदी थी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अब देखिए, अभी तक क्या थे, ये सिद्धार्थ थे, लेकिन अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी इनकी बुद्धि जो है वो खुल गई, और ज्ञान प्राप्ति की होने के बाद इन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, इन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वह स्थान क्या कहलाया, बुद्ध गया। अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वहाँ से वो जाएंगे तो बोध गया वो कहलाने लगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। अब उपदेश दिया है तो उपदेश में कुछ सार तो होना चाहिए ना, और कहाँ पे दिया, या फिर इसको ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। तो ऋषिपत्तनम ये वही जगह है जहाँ पे इनको कौंडिन्य, बप्पा, महानामा, अस्सागी और भादिया नामक ये जो ऋषि हैं ये वहाँ मिले थे। कहाँ पे, उरुवेला में। तो ये उरुवेला यहीं पड़ता है, ऋषिपत्तनम या सारनाथ में। तो सारनाथ में यानी सार निकालते हुए इन्होंने क्या दिया, अपना पहला उपदेश। तो आप याद रखेंगे कि पहला उपदेश, हम पहली स्पीच भी अपनी जब डिलीवर करते हैं तो उसका कुछ सार होना चाहिए, तभी लोग उसे सुनेंगे। तो उसी तरीके से बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये वाला जो यहाँ पे इन्होंने ये जो ज्ञान है, जहाँ पे उपदेश दिया है, ये इन्होंने उन्हीं 5 साधकों को दिया था। किसको, कौंडिन्य, बप्पा, महानामा, अस्सागी, भादिया, यानी कि कौड़ियाँ लेके गए वो बप्पा के मंदिर में चढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने महानाम के 80 रुपये में बेच दी और भजिया खा ली थी। तो उन्हीं लोगों को क्या किया, इन्होंने ये अपना जो उपदेश था वो दिया, इसीलिए धर्म चक्र प्रवर्तन से कहा गया। यानी कि वो उनके एक्चुअली देखा जाए तो गुरु थे, तो गुरु का काम होता है शिष्य को शिक्षा देना, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे, जो शिष्य है वो किसको शिक्षा दे रहा है, गुरुओं को शिक्षा दे रहा है, इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किस में दिए, पाली में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, महावीर और बुद्ध की भाषा में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बुद्ध ने पाली में दिए कि महावीर ने पाली में दिए। जब एग्ज़ाम में आता है तो उसमें ऑप्शन दोनों ही मिलते हैं, पाली और प्राकृत दोनों ही मिलते हैं, तब हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिए कि बुद्ध के दोस्त थे बाली। कौन थे, बुद्ध के दोस्त थे बाली। या फिर याद रखिए, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बुद्ध कानों में पहनते थे बाली, ठीक है।
तो उन्होंने उपदेश भी किस भाषा में दिए, तो उनकी भाषा भी थी पाली। ठीक है, कानों में पहनते थे बाली, इसीलिए उन्होंने जो उपदेश दिए वो उनकी भाषा थी पाली। अब महावीर तो कुंडल पहन नहीं सकते, क्योंकि महावीर जी को तो आपने देखा है, महावीर स्वामी जी को, वो तो कैसे रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, तो वो कुंडल वगैरह वो नहीं पहनते थे। कौन पहनते थे, भगवान बुद्ध पहनते थे। तो उन्होंने किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। ठीक है, या फिर और महावीर की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो वो प्राकृत लैंग्वेज है उनकी। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि जो महान वीर होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों ही के लिंक याद रख सकते हैं कि महावीर की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है, और जबकि इनकी लैंग्वेज पाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने उपदेश कई सारी जगह पे दिए, ये नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। वही पॉइंट स्वयं फिर से रिपीट हो गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बौद्ध ने सबसे ज़्यादा, बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो कहाँ दिए, तो ये कहाँ दिए, श्रावस्ती में। आप ही एक बात बताइए, कोई व्यक्ति कहीं प्रवचन करेगा तो कहाँ करेगा, किसी बस्ती में तो ही करेगा जहाँ पे लोग रहते हो, जहाँ उसके प्रवचनों को सुना जाए। जंगल में बैठ के तो करेगा नहीं प्रवचन। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए होंगे, तो किसी बस्ती में दिए होंगे जहाँ पे लोग उन्हें सुन सकें। तो श्रावस्ती इसका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से श्रावस्ती को टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है, इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं कि इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक हैं वो हैं बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन है। यानी कि जो भी भगवान बुद्ध का क्या करता है, अनुसरण करता है, उस व्यक्ति का कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, सदैव उदय ही होता है। उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा रहता है, चिर रहता है, और उसकी जो प्रशंसा है वो चारों तरफ फैलती है। तो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि जो भगवान बुद्ध का अनुसरण करता है उसका क्या रहता है, उसका कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है, तो क्या रहता है, हमेशा उदय रहता है। उससे आप उदयन को याद रखेंगे। उसका जो बिंब है वो कैसा रहता है, प्रतिबिंब चिर रहता है उसका, तो उससे बिंबसार आप याद रखेंगे। और उसकी जो प्रशंसा है दूर दूर तक फैलती है, यानी प्रसेनजित। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 में हुई। इस डेट को याद करना तो अब आपके लिए दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो वो हुआ 563 ईसा पूर्व में। और 80 साल एकदम बिल्कुल बुढ़ापा आ गया तब इनकी मृत्यु हुई है। तो अगर हम इसमें से 80 को माइनस कर देंगे, क्या होता है, ईसा पूर्व में माइनस करना पड़ता है, यहीं ईसवी होती तो प्लस करना पड़ता है। तो ईसा पूर्व है, तो इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे, तो इनकी जो डेट ऑफ डेथ निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 483, यानी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, देवरिया। देवरिया समझते हो ना, जब कोई मर जाता है तो उसकी देह को क्या करा दिया जाता है, जला दिया जाता है, यानी बरा दिया जाता है। तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई, देवरिया, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। यानी कि मरने के बाद कहाँ चले गए, अप्सराओं के बीच में चले गए, और अप्सराओं को ही परि बोला जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 अवशेषों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो अनुश्रुति है बौद्ध धर्म की, जिसमें माना जाता है कि बौद्ध धर्म के जो शरीर हैं उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अब आप ऐसा मत सोचना कि उनके शरीर को काटा गया था। एक्चुअली क्या है, जब उनका अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया, उसके बाद जो हड्डियाँ बचती हैं, फूल बचते हैं, उनको, जैसे दांत वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो आग में नहीं जलती हैं, तो उनको ही क्या कर दिया गया, 8 भागों में विभाजित करके, और उनको क्या कर दिया गया, उनके ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख के आधार पर बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु की तिथि निर्धारित की गई है। तो आप याद रखेंगे चीनी परंपरा के कैंटोन। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु के समय कई टन चीनी बांटी गई। क्या बांटी गई, कई टन। तो टन से कैंटोन और चीनी बांटी गई, यानी चीनी। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा की कैंटोन अभिलेख, कौन सी परंपरा की, चीनी की कैंटोन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अब
जो बौद्ध धर्म का जो विशद ज्ञान है उसके बारे में हमें त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अब इसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि त्रिपिटक किस भाषा का सॉरी किस धर्म का ग्रंथ है, तो वो है बौद्ध धर्म का। और यह किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पाली भाषा में। किस में लिखा गया है? पाली भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। आपको पता है इसमें कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, तो यह पूर्णतः कैसा है? अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इसमें पुनर्जन्म की जो मान्यता है वो है बौद्ध धर्म में मिलती है देखने के लिए। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था ही बौद्ध ने निर्वाण कहा है। ये मैंने आपको चिन्ह वाला जो है उसमें बताया था। तो अभी आप सोचिए कि तृष्णा का जो प्रतीक है वो क्या है। अभी मैंने उस स्लाइड में आपको याद कराया था कि तृष्णा का प्रतीक क्या है, तो तृष्णा का नहीं, सॉरी, निर्वाण का प्रतीक क्या है। तो निर्वाण का प्रतीक क्या रहेगा? निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बौद्ध ने उपनिषदों से लिया है। तो विश्व दुखों से भरा है, ये किस में वर्णित है? ये लिया गया है बौद्ध भगवान ने। कहाँ से लिया है? तो ये उपनिषदों से लिया है। बौद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हैं। आपका पहला है, उनको भिक्षुक बोला जाता है, दूसरे हैं उपासक। अब भिक्षुक हैं यानी जगह जगह भटकते हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं कि जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है वो भिक्षुक हैं। उपासक कौन है? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। बौद्ध धर्म में अपनाने वालों को क्या बोला गया? उपासक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, क्योंकि 15 वर्ष का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर थोड़ी समझ जो होती है वो डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने, कितनी आयु सीमा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जब आप सम्मिलित हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बौद्ध धम्म एवं संघ। क्या है? बौद्ध धम्म और संघ, ये 3 क्या है? त्रिरत्न है। और ये आपको डेफिनेटली याद होंगे पहले से ही। आगे चलते हैं बौद्ध सभाओं के ऊपर। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन सी बौद्ध सभा कब हुई, तो इनको याद करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हम याद करेंगे अब बौद्ध सभाएं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ ली जाती हैं? इसमें पूछ लिया जाता है, एक तो क्वेश्चन में सभा का तो जिक्र किया ही जाएगा कि पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, या तीसरी बौद्ध संगति, या चौथी बौद्ध संगति कब हुई है। उसका समय पूछ लिया जा सकता है, उसका स्थान पूछा जा सकता है, और उसके अध्यक्ष या फिर शासन काल किसका था ये पूछा जा सकता है। तो ये चारों चीज़ें हम अभी रट जाएंगे। तो पहली बौद्ध संगति तभी हुई है जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है। जिस वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है, तो आप आराम से रिकॉल कर पाएंगे कि भगवान बौद्ध की मृत्यु कब हुई है। आपको पता है कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। तो 563 में से जब 80 घटाते हैं तो 483 आता है, यानी कि 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई है। और पहली जब हुई है बौद्ध संगति, तो ये कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है। और राजगृह का शासक कौन था? तो वो है अजात शत्रु, और इसका अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था। ये अब इसको याद करते हैं हम किससे? कोडिंग के साथ में, यानी कि ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो पहली बौद्ध संगति 483, आपको ईयर क्लियर हो गया। अब ये कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और राजगृह में इसलिए हुई ताकि वहाँ पे कोई शत्रु ना आ सके। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई ताकि वहाँ पर कोई शत्रु ना आ सके। और शत्रुओं को रोकने के लिए जो सेना है वो किस पे बैठी थी? तो वो कछुए पे बैठी थी, कश्यप जिसको बोलते हैं। तो कछुए थोड़ा सा फनी है, जब हम कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा माइंड में डालते हैं तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में कराई गई ताकि वहाँ पे शत्रु ना आए, और शत्रुओं से लड़ने के लिए जो सेना थी वो कछुओं के ऊपर बिठाई गई, क्योंकि वहाँ के कछुए काफ़ी तेज़ दौड़ते थे, खरगोश से भी ज़्यादा। थोड़ा फनी है लेकिन आपको याद रहेगा ये चीज़। तो अब आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा कि पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति। अब दूसरी बौद्ध संगति जो है वो ठीक 100 साल बाद होती है। कितने साल बाद? 100 साल बाद होती है। तो आप इसमें से घटाएंगे अगर 483 में से 100, तो कितना बचेगा? 383 बचेगा। या आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 3 दिन से प्यासी, क्या 3 दिन तक प्यासी रही कौन? वैशाली। 3 दिन से प्यासी, त्रासी समथिंग एक जैसा साउंड है, तो आप याद रख सकते हैं कि 3 दिन से क्या थी? प्यासी थी वैशाली।
किसके लिए? क्योंकि उसके मन में कामना थी। कामना की वजह से उसके अंदर क्या भरा हुआ था? शोक काफ़ी भरा हुआ था। उसके अंदर शोक था। उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा वैशाली का। अब क्या था, उसके अंदर कामना थी कि उससे एक बार मिल लें, तो उसी चीज़ का उसके अंदर शोक भरा हुआ था और इसी की वजह से वो 3 दिन तक क्या बनी रही? प्यासी बनी रही। तो आप याद रख पाएंगे कि दूसरी बौद्ध संगति 3 दिन से प्यासी, या फिर -100 कर देंगे, यानी 100 साल बाद हुई, तो डेट आती है 383। अब क्या है, स्थान क्या है? वैशाली। तो वैशाली क्या चाह रही थी? वैशाली की कामना थी किससे मिलने की? तो कामी यानी सभा कामी अध्यक्ष हो जाएंगे। और क्या था, उसको शोक था इसी बात का कि वो अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही थी। तो शासनकाल किसका हो जाएगा? काला शोक का। तीसरी बौद्ध संगति देखते हैं, तो ये 255 ईसा पूर्व में हुई है। तो 2 55 साल के लोग हैं, वो पटाने के लिए निकले हैं मोगला का फूल लेके। किसको? मोगला का फूल लेके। किसको? अशोक को। 2 55 साल की बुढ़िया हैं, वो क्या निकली हैं? पटाने के लिए निकली हैं। और पुत्र जैसा कौन है? अशोक उनके पुत्र जैसा है एक तरीके से देखा जाए तो। 2 55 साल की बुढ़ियाँ पटाने के लिए निकली हैं पुत्र जैसे अशोक को और मोगरे का फूल लेके। तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि तीसरी बौद्ध संगति है जो तीसरी, वो 255 ईसा पूर्व हुई है। और किसके शासनकाल में हुई है? तो वही है अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष उसका कौन था? तो मोगरे के फूल लेके गई थी। तो मोगल पुत्तिस्म हो जाएगा इसके अध्यक्ष, और स्थान इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। चौथी जो बौद्ध संगति है उसको याद करना कोई टफ नहीं है, क्योंकि ये पहली ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई है और स्थान इसका कुंडल वन है। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति है, सन तो आपको याद होगी। अब चतुर्थ यानी सबसे लास्ट की यही बौद्ध संगति है, और यानी सबसे छोटी है, तो यानी कनिष्क। ये क्या है? कनिष्क है सबसे। तो कनिष्क का शासनकाल हो जाएगा। अब जो कनिष्क होता है उसका कुंडल खो जाता है। क्या खो जाता है? कुंडल खो जाता है वन में। तो स्थान कुंडल वन हो जाता है। अब जब कुंडल खो गया उसका वन में, तो वो अपने मित्र को बताता है जाके, और मित्र क्या होता है? घोड़े पे बैठ के उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो छोटी सी स्टोरी, और उसी के साथ आपको ये पूरा भी याद हो गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति पहली ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई और सबसे छोटी या लास्ट की है। तो कनिष्क क्या? कनिष्क का क्या खो गया? कुंडल खो गया वन में। तो उसने अपने मित्र को बताया, यानी वसुमित्र हो जाएगा अध्यक्ष, जो कि अश्व पे बैठ के निकल गया उसको ढूंढने के लिए। तो अश्व घोष भी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से इसको देख लीजिए। डेफिनेटली आपको बौद्ध सभाएं जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी और आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली सही आंसर टिक कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है? तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। अब चतुर्थ बुद्ध संगति में ही क्या हो गया? ये 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति में। अगर आपको अभी मैंने याद कराया, याद होगा कि बौद्ध की जो चौथी संगति है इसी में सिर्फ 2 अध्यक्ष थे, बाकी किसी में भी 2 अध्यक्ष नहीं थे। आपने गौर किया होगा कि सिर्फ चौथी बौद्ध संगति है उसी में 2 अध्यक्ष थे। कौन कौन थे? तो वो थे अश्वघोष, यानी अश्व पे बैठ के निकल गए थे, और वसुमित्र। तो 2 अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में चौथी बौद्ध संगति में ही विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ किया गया है, और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है। और बैसाख पूर्णिमा क्यों है ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की इनको प्राप्ति हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? तो देवरिया जिले में इनकी हुई थी। कितनी ईस्वी में हुई थी? तो ये अब आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 563 में से क्या करेंगे हम? 100 को माइनस करेंगे और आप कमेंट करेंगे। सॉरी, 100 को माइनस नहीं करेंगे, 80 को माइनस करेंगे, क्योंकि उनकी 80 वर्ष की आयु में मौत हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। तो आप जब भी 4 आर्य सत्य पूछे जाएं तो 4 आर्य सत्य, सत्य केवल एक ही है, दुख। सुख तो क्षणभंगुर होता है, ज़्यादा टाइम तक देखते हैं दुख रहता है हमें।
कि भाई जॉब नहीं लग रही, जॉब की टेंशन, ये वो टेंशन, यानी कि आप किसी भी स्टेज पे हो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो आर्य सत्य दुख है, यानी कि जब भी चार आर्य सत्यों की बात की जाए और चार ऑप्शन दिए जाएं तो उनमें से ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि बाकी के तो तीन होंगे ही, तो जो नहीं होगा उसको आप देख पाएंगे, जिसके आगे दुख नहीं लगा होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो कौन कौन से हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये क्या हो जाएंगे, आपके चार आर्य सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। तो अष्टांगिक यानी 8 इन्होंने तरीके बताए हैं। तो ये साधन कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे, इनमें कॉमन वर्ड है मार्गों का सम्यक, क्या है, सम्यक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो वनडे एग्जाम के लिए आप सिर्फ पॉइंट याद रखेंगे, जब भी चार आर्य सत्य की बात आए तो दुख आपके लिए पॉइंट, और जब भी मार्ग की बात आए अष्टांगिक तो आप सम्यक को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, अष्टांगिक मार्गों को जब आप पालन करते हैं तो आपकी भव जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अब निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है उसे आप कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में पूछा है, बता रहा है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जब आपकी तृष्णा को समाप्त करना है, जिसका अर्थ है दीप का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जब आपके अंदर की तृष्णा समाप्त हो जाती है तो आप जीवन और मरण के चक्र से भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बौद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। ये 10 सील आपने काफ़ी बार सुने होंगे, इसको सिर्फ एक बार आप देख लीजिए, कभी भी एग्जाम में आता है आप डेफिनेटली इनको टिक कर पाएंगे। तो वो कौन सा है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना यानी मदिरा का पान ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील हैं, यानी ऊपर के जो 5 सील हैं वो गृहस्थों के लिए हैं, क्योंकि बाकी के तो वो कर नहीं सकते फॉलो। जैसे कि छठवां है असमय भोजन ना करना, भाई उन्हें नहीं पता होता काम से लौट के आ रहे हैं कब भोजन करेंगे वो। और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ये भी उनके लिए संभव नहीं है। धन का संचय ना करना, वो व्यापार करते हैं अगर व्यक्ति ग्रस्त है। तो बाकी के जो लास्ट के हैं ये 5 पॉइंट, ये किसके लिए नहीं है, तो ये ग्रस्तों के लिए नहीं है। जबकि ये सारे 10 जो पॉइंट हैं वो किसके लिए मानना अनिवार्य है, तो इनकी जो भिक्षु हैं उनके लिए ये मानना अनिवार्य है। आपको पता ही है कि ये 2 भागों में रहते हैं, एक भिक्षु होता है और ग्रस्त है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने मध्यम मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। यानी अनीश्वरवाद यानी ईश्वर को मान्यता ये नहीं देते हैं, इस मामले में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मानी जाती है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जाता है क्वेश्चन कि जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है, तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आ गए हैं हम लास्ट स्लाइड पे और यहीं पे हम ख़त्म हो जाएगी हमारी वीडियो। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कि जो क्वेश्चंस हैं वो याद हुए या नहीं हुए हैं। तो क्या है हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। तो शाक्य मुनि के रूप में जो बोधिसत्व हैं उन्होंने अंतिम क्या किया है, जन्म प्राप्त किया है। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होना शेष है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ये पूछ लिया जाता है कि अभी जो किस बोधिसत्व की अभी भी जन्म की धारणा बाकी है, तो वो मैत्रेय है। और भी कई सारे नाम हैं जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिल जाता है कि अभी बोधिसत्व का उन रूपों में क्या होना है, अवतार होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बौद्ध की जो मूर्तियां हैं वो
किस शैली में बनी है, तो वो बनी है गांधार शैली में। गांधार से आप इसे याद रख सकते हैं इसको, जैसे गांधारी महाभारत में थी तो आंखों पे पट्टी बांधे रहती थी, यानी आंखें बंद करे रहती थी। उसी तरह भगवान बुद्ध की अगर ज़्यादातर आप देखेंगे मूर्तियाँ, तो उसमें वो आपको आंखें बंद करते हुए ही दिखाई देंगे। तो वो कैसे हैं, तो गांधार से आप रिलेट कर पाएंगे कि ज़्यादातर उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार शैली में बनी हुई हैं, यानी गांधारी की तरह आंखें बंद हैं उनकी। लेकिन प्रथम मूर्ति जो है वो संभवतः मथुरा कला में बनी हुई है, यानी आंखें खुली हुई नटखट अंदाज में बनी हुई है, जैसे हमारी श्री कृष्णा। तो पहली मूर्ति बौद्ध की किस में बनी, कौन सी कला, मथुरा कला के अंतर्गत बनी है, जबकि ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार शैली के अंतर्गत बनी हुई हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है वो कम्प्लीटली पसंद आया होगा, और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जो लूसेंट बुक है उसको मैं लर्न करा दूँ, जिससे कि आपको दोबारा आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो इसमें ना देना पड़े, और आप मैथ्स और अन्य विषयों में अपना ज़्यादा समय दे करके अच्छे नंबर ला के आप अपना सिलेक्शन जो है उसको निश्चित कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें, और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लेके आ सकें। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं बार बार रीटेक नहीं करता हूँ और ना ही कोई भी एडिटिंग करता हूँ। जो भी है प्योर है, और एक बार में ही मैं आपके सामने वीडियो को प्रेजेंट करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट अपना करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे हम ल्यूसेंट की नई मैजिकल सीरीज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।